बेटा गिल्लू, दरवाजा खोलो, देखो कौन आया है। अरे भाई साहब, आइए बैठिए, हम आपके लिए चाय बना लाए। भाभी जी, एक चाय नहीं 2 चाय लाइएगा। वो क्या है कि आजकल ठंडी बहुत हो रही है। शर्म नहीं आती मुंह खोल के मांगते हुए। बेटा, जब हम किसी के यहाँ जाते हैं ना तो खाने पीने में शर्माते नहीं। क्या पता ऐसा मौका दोबारा मिले ना मिले। भाभी जी, जरा अपने बेटे को टोपा पहना कर रखिए। अरे भाई साहब, हमने तो कितनी बार कहा कि बेटा टोपा लगा लो, लेकिन ये हमारी बात सुनता कहाँ है। बेटा, ठंडी से मजाक नहीं, और अगर मजाक करोगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हम नहीं लगाएंगे टोपा, और कुछ नहीं होता ठंडी से। बेटा, कुछ नहीं बहुत कुछ हो जाएगा। अगर ठंडी लग गई तो दिन भर टट्टी करते फिरोगे, और इतना भयंकर पेट दर्द होगा कि किडनी बाहर आ जाएगी। हाँ, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे दिन भर टट्टी। हमारे यहाँ लैट्रिन बनी है। बड़ों से ऐसे बात करते हैं, नालायक कहीं का। बेटा, तुम्हारे यहाँ लैट्रिन बनी है, हमारे यहाँ तो रोटी सब्जी बनी है। पापा देख ले कैसी बात कर रहे हैं। भाई साहब क्या बोलेंगे, भाई साहब तो खुद है गधा है। गधा होगा तुम्हारा खानदान। कब से सुने जा रहे हैं बक 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 बक। हम कुछ नहीं बोल रहे तो इसका मतलब हम गधे हैं। ए बच्चा, शांत रहो, नहीं तो और बीपी ऊपी हाई हो जाता है। भाई साहब, आपको बीपी की बीमारी है? बताया नहीं कभी आपने। ये कोई खुशी की बात है कि बताते फिरे सबको कि सभी लोग सुनो, हमें बीपी की बीमारी है, बीपी की बीमारी है। बात करते हो। अरे हमारा मतलब था कि अगर आप हमें बताते तो हम आपकी बीमारी जड़ से खत्म कर देते। जड़ से खत्म कर देते? कैसे? अरे कुछ नहीं, बस बीमारी को खत्म करने के लिए एक दिन हम आपको खूब गुस्सा दिलाते, जिससे आपका बीपी होता हाई। फिर उसके बाद आप सीधा भगवान के पास, बीमारी जड़ से खत्म। ए बच्चा, तनी एक गिलास गरम पानी ले आओ, कफ जाम रहा है सीना में, पीली तनी ठीक हो जाए। अरे बुढ़ऊ, ठंडी में पानी नहीं, चाय पिया करो, जल्दी आराम होगा। बच्चा, हमहुक चाय बहुत नीक लागत है, लेकिन हम चाय ना ही पी सकित। डायबिटीज है ना। डायबिटीज? ये क्या है? अरे बच्चा, डायबिटीज है बीमारी जिसमें मिठाई और चीनी ना ही खा सकत। अच्छा, डायबिटीज है। हाँ हाँ बच्चा, वह डायबिटीज है। घोर कलयुग आ गया है। बाप को डायबिटीज की बीमारी है और बेटे को बीपी की। एक आदमी चीनी खाए तो टपक जाए और दूसरा नमक खाए तो टपक जाए। यही मनहूस बातें करने के लिए ही ये यहाँ पर आता है। और भाई साहब, कैसी चल रही है जिंदगी? ठंडी तो बहुत हो रही है। नहीं, गर्मी हो रही है, भयंकर गर्मी, एकदम ज्वाला। तन बदन में आग जल रहा है, पसीना पसीना हुए जा रहे हैं। हे, चालू कर, पंखा चालू कर, सब पंखे चालू कर दो। अरे भाई साहब, दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतनी ठंडी है और आप पंखा चालू करवा रहे हैं। हाँ, तो पता चल गया कि ठंडी है या नहीं। इस ठंडी में साली रजाई होती तो मजा आता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात बोलने की? ऐसी बात बोलने में हिम्मत का क्या काम? तो एक बार फिर से बोल के दिखाओ। क्यों, तुम्हारे कान खराब हो गए हैं क्या जो सुन नहीं पाई? हमने कहा फिर से बोल के दिखाओ। हम कह रहे थे कि ठंडी में साली रजाई होती तो मजा आता। लो, आ गया मजा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ऐसा बोलने की? मैंने तुम्हारी बहन के बारे में ऐसा क्या बोला? अभी तुम कह रहे हो
कि इस ठंडी में साली और रजाई होती तो मजा आता। अरे चंडी माता, पहले ठीक से सुन लिया करो हम क्या कह रहे हैं। हम कह रहे थे कि इस ठंडी में साली रजाई नहीं है, होती तो मजा आता। जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी तुमसे शादी करके। शर्म नहीं आ रही है सबके सामने मेरी बहन के बारे में ऐसे बोलते हुए। अरे बच्चा, मारपीट ना करो, आपस में झगड़ा काहे करे ले रहे हो। हे बुढ़ऊ, हे बुढ़ऊ, हे बुढ़ऊ, शांति से लेटे हो लेटे रहो, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। लियो बच्चा, बंद करे लीत है मुंह। भाई साहब, इस ठंडी में क्या होता तो मजा आता। साली रुक, हम तुम्हारी बहन के बारे में नहीं बल्कि रजाई के बारे में बोल रहे हैं। साला एक कंबल है। अच्छा, तो मेरी बहन रजाई और मेरा भाई कंबल। हे चुप, कब से पक 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 किए जा रही है। हमारी बहन रजाई, भाई कंबल, पापा तौलिया, मम्मी गद्दा। यहाँ हम अपनी कंबल रजाई की बात कर रहे हैं। हमारे पास एक ही कंबल है जो हम पिछले 10 सालों से लगातार ओढ़ रहे हैं। जिंदगी की पूरी कमाई खाली स्कूल की फीस, घर का सामान, चड्ढी बनियान, मेकअप पाउडर में खत्म हो गई है। अपने लिए एक रजाई नहीं बनवा पा रहे। तुम्हारी सुई हमारे मेकअप पाउडर पर ही आकर क्यों रुक जाती है? तो क्या करे हैं? तो क्या करे? चूहे की टट्टी सी शक्ल है और उस पर 10-5 हजार का मेकअप थोपा जाता है। कोई मेकअप लगाने से सुंदर नहीं होता, उसके लिए चेहरा भी सुंदर होना चाहिए।